गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 5 जनवरी 2023 के लिए तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, मार्केट में चलते हैं। अब देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा गैप डाउन दिखा रहा था, अभी मार्केट नीचे आया है और 19 पॉइंट प्लस में है। बैंक निफ्टी 80 पॉइंट प्लस में है। तो अभी तो आप देखिए 9:17 हुआ है, 2 ही मिनट हुआ है ओपन होते हुए। तो पहले स्टॉक देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट। ठीक है, एस्कॉर्ट आप देखो तो ये नेगेटिव की ओर देखना है आपको, एस्कॉर्ट सेल की ओर देखना है। चलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डेली ट्रेंड इसका अभी डाउनवर्ड है। यहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां से कल नीचे आया। अब कल का क्लोजिंग, मतलब कल का क्लोजिंग या तो कल का लो प्राइस क्रॉस करता है, उसके बाद में ही सौदा करना है, तो ही सेल में बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो वो लेवल कौन सा है, वो लेवल यहाँ पे मैं मार्कआउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मोमेंटम में रह सकता है, इसके नीचे जाएगा तो ही मोमेंटम में आएगा। ठीक है, 2138 के नीचे जाता है, उसके बाद में आपको सेल का एंट्री करना है। उसके बाद में बजाज फाइनेंस, अब ये निकाला था, ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले, लेकिन ये 8-1% पहले ही 1 मिनट में डाउन हो गया, अभी 4% दिखा रहा है। क्यों निकाला था? चलिए डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ आपको, क्लियरली समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, डाउनवर्ड मोमेंटम है। अब इतना बड़ा फॉल हो चुका है तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये पिछला स्विंग भी लोग ब्रेक कर चुका है, तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये मतलब डाउनवर्ड की ओर सोचा था, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम है, तो इसको अवॉइड करिए। ठीक है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। 5-6% अगर पहली 5 मिनट में, 2 मिनट में ही मोमेंटम कर देता है। 9:18 हुआ है, ठीक है, तो डाउन है, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं सेल कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड की ओर आपको देना था मुझे, लेकिन गैप डाउन खुल गया और बड़ा सा सेल ऑफ आ गया पहली 1-2 मिनट में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए, इसको इग्नोर करिए। उसके बाद में है चोला फाइनेंस। ठीक है, अब देखो चोला फाइनेंस में भी ये ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस एरिया है, कल वहां से ही बहुत तेजी से सेलिंग आया और ये पिछले दिन का, कल के दिन का लो भी ब्रेक कर चुका है। अब आपको क्या है, ये पहली 5 मिनट का कैंडल बनने देना है, उसका लो ब्रेक करता है, उसके बाद में आपको सेल करना है, तभी ये मोमेंटम में आएगा। 713 के नीचे जब भी निकलता है तो फिर आपको सेल की ओर देखना है। पहली 5 मिनट का कैंडल बनने देना है, उसके बाद में सेल में सोचना है। चलिए ठीक है, तीनों सेल मतलब स्टॉक सेल में निकाले थे। उसके बाद में एक स्टॉक है भारती एयरटेल। ठीक है, अब ये भारती एयरटेल का भी रजिस्टर्ड एरिया है, लेकिन ये गैप अप खुला था, आपको दिखेगा कल का क्लोजिंग यहाँ पे था और यहाँ पे गैप अप खुला, और उसके बाद में ये पहली 5 मिनट में, मतलब उसका अपटिक ऊपर की ओर था। अब पहली 5 मिनट में इसने मतलब ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा है, 10 रुपया नीचे आ चुका है, अभी भी ½ % प्लस में है, वैसे 1.5% ऊपर खुल रहा था। तो ये पॉजिटिव साइड देखना है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, लोवेस्ट एरिया है, वहां पे सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पे है? तो ये एरिया के आसपास में सपोर्ट है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस रिवर्स करता है, हम दो तरीके से ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मतलब एक तो ब्रेकआउट का एंट्री करते हैं, जहां पे कोई चीज मतलब रजिस्टेंस फेस कर रही थी, वहां से ब्रेकआउट लेते हैं तो हम बाई करते हैं। या तो कोई सपोर्ट के एरिया में आता है और ऐसे करके सेलिंग करके आता है और रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो फिर हम बाई करते हैं। तो इसका सपोर्ट यहाँ कहीं मौजूद है। ठीक है, ये एरिया में सपोर्ट मौजूद है, आ रहा है, आने दो। सपोर्ट लेके रिवर्स करने की कोशिश करे तो इसको पॉजिटिव साइड देखना है, ऊपर के 3 स्टॉक सेल की ओर देखना है। चलिए ठीक है, अभी 5 मिनट हो चुका है। अभी हम मार्केट में आ जाते हैं, तो निफ्टी का आपके सामने ही फिबोनाची लेवल डाल देता हूँ। ठीक है, ये है आपका पहली 5 मिनट का फिबोनाची का लेवल आज के दिन का। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, ये लेवल आप तो वर्क करते हैं, देखो दोनों तरफ का डाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी मिडल में काम कर रहा है, जिस ओर निकलता है नीचे चला जाता है, तो ऊपर का कोई हमको जरूरत ही नहीं है देखने का। सेलिंग कब करना है? तो सीधी सी बात है, 1.618 को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो सेल में जाना है। बाइंग की ओर आपको ये 1.618 ऊपर की ओर निकालता है तो ही देखना है। लेकिन ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे चल रहा है, निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी भी देखो, ये निफ्टी का जो भी लेवल है वो विक्स के हिसाब से हमने निकाला है, विक्स का लेवल यही है। अब आपको ट्रेडिंग करना आना चाहिए। देखो ट्रेडिंग में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कल का भी मार्केट आपको दिखा दूं, कल मैंने आपको लाइव में ही पहली 5-10 मिनट में ही डाल के दिया था। ठीक है, लेवल तो उसके हिसाब से एग्जैक्टली वर्क हुआ। ठीक है, ये कल का लेवल है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको समझना है, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझाता क्यों हूँ, आपको हर ट्रेड प्रॉफिटेबल करना है। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं करना है, स्विंग कर रहे हो, सॉरी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होना शुरू हुआ, तो यहाँ तक का स्मूथ राइड मिला, मतलब ये 200 पॉइंट का मोमेंटम है। 200 पॉइंट एग्जैक्टली कलेक्ट करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। मतलब 30-40% तक आपके ऑप्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसने वहां पे सपोर्ट लिया 2.61, अब बड़ी मूवमेंट होनी है, 5.61 तक आता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे उसने ब्रेक किया, यहाँ से आपका ये स्मूथ ट्रेड बना, यहाँ से वापस सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर गया और उसके बाद में वापस मिला। तो ये 3 स्विंग पकड़ने लायक थे कल, ठीक है। सॉरी, स्कैल्पिंग की है, ठीक है, नीचे नीचे की मोमेंटम। अब आपको देखो ऐसा है कि भाई मैं जो भी एक चीज सीख लिया, स्टॉक मार्केट में हर दिन सेम ही वर्क करेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मार्केट की प्राइस एक्शन हर वीक यूनिक होती है, तो एक चीज से काम नहीं होने वाला है। आज आपने ये देख लिया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगेगा कि भाई देवेंद्र देसाई जैसा कोई नहीं है, यही मतलब टूल्स, ये टूल्स अपना काम करता है। यही चीज हर दिन नहीं होने वाली है, सेम का सेम पिक्चर, ठीक है। तो इतना समझो कि हर दिन का प्राइस एक्शन समझना होगा, यूनिक होता है, उसको लाइव मार्केट में समझना होता है, ठीक है। वो ब्रेक करता है, उसके बाद में आपको काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, आप मनी मैनेजमेंट करिए। मनी मैनेजमेंट ऐसा है कि कहीं पे भी मतलब मुझे अगर मैंने यहां से माना तो मेरा क्या होना चाहिए, 1 रुपये का लॉस होना चाहिए, सामने 3 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहाँ पे 200 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, तो 70-80 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा, मनी मैनेजमेंट से मतलब आपको हर ट्रेड, सभी ट्रेड लॉटरी की तरह मत देखो और सभी ट्रेड के ऊपर मतलब पागल मत हो जाओ। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 में से 6-7 ट्रेड या 5 ट्रेड भी सही हो गए तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो 2 तरीके से ही मार्केट को जीता जा सकता है, तो वो चीजें आपको समझना है, ठीक है। आज के दिन का मार्केट की बात करें तो मैंने जैसे बताया था, ठीक है। तो ये कंटिन्यूज आ रहा है। कल के दिन के निफ्टी का जहां पे लो लगा है और क्लोजिंग प्राइस है वहां पे सपोर्ट होता है, इसके नीचे भी निकलता है। देखो मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है, तो नीचे की जगह खुली है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक सेल में दिए, एक ही बाय में दिया, हेजिंग पर्पज से, ठीक है। तो ये देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।